नमस्कार दोस्तों, पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हुड्डा सेक्टर के वो फ्लैट्स हैं जो कभी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। छोटे फ्लैट थे, पार्किंग की यहाँ पर तरह तरह की व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं कि इस समय हालात बहुत जर्जर है। आवारा पशु आप देख सकते हैं सामने घूमते हुए नज़र आ जाएंगे और पन्नियाँ पड़ी हुई है, नालियाँ जहाँ तहाँ से टूटी हुई हैं और जो पानी की व्यवस्था थी, पीने की पानी की व्यवस्था थी, वो भी पूरी जर्जर हो चुकी है। खंडहर की तरह ये दिखाई दे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी रह रहे हैं क्योंकि जो थेहड़ मोहल्ला था वहाँ से क्योंकि थेहड़ को तोड़ दिया गया था, पुरातत्व विभाग का उस पर अभी कब्जा है। कब्जा क्या है, वो पुरातत्व विभाग का ही था, लेकिन वहाँ पर जो बसे हुए लोग थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था और सरकार ने कुछ समय के लिए ये फ्लैट जो है वो उनको दिए थे रहने के लिए। और यहाँ कुछ परिवार अभी भी रह रहे हैं और आप देख सकते हैं वो जिस तरह की कंडीशन में अब रहने को मजबूर हैं। प्रशासन या तो इधर ध्यान नहीं दे रहा है या फिर ये प्रशासनिक हिस्सा नहीं है। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक देखिए, पूरा का पूरा फ्लैट यहाँ पर लोग रह रहे हैं मौके पे, लेकिन इसके हालात देखिए आप, पूरा बीमारियों से भरा हुआ है। और ये देखिए, ये पूरा जो सीवर का कनेक्शन है यहाँ से बंद है, ब्लॉक है और ना इसका कोई सुध लेने वाला है। पूरा पानी से गचागच भरा हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ आपको चारों तरफ नज़र आएगा। ये देखिए, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये देखिए, जो सीवर का पानी है वो ओवरफ्लो होकर के सड़कों पर बह रहा है। यहाँ से निकलना भी दुभर हो गया है, पूरा बदबू मार रहा है यहाँ पर। ये देखिए सीवर है और सीवर का ढक्कन जो है वो सेफ है, लेकिन आसपास से टूटा हुआ है। और आइए देखते हैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सारा भरा है, मैं प्लाट चाहिए, मकान बना के दे। अभी तक आपको किसी प्रकार की और ना जी, कोई सुविधा नहीं दी। आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। 7 साल जी, मेरा नाम राम कुमारी है। थेड़ मोहल्ले से उठे हैं, 19 सेंटर में रह रहे हैं। हमारी बच्चों की बहुत दिक्कत हो रही है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। सारी रात सारा दिन इतने बीमार हो रहे हैं बच्चे। 4 बच्चे हैं जी मेरे, 3 बच्चे बीमार रहते हैं और मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली है। हमारे को प्लाट मिलने चाहिए, बने बनाए प्लाट मिलने चाहिए जी। हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी करना रहा जी, दिहाड़ी करके खाना रहा। हमें मैं प्लाट लेके घूमेगा ता मैंने थेड़ पर खड़ा करा जब हमारा साथ कुछ नहीं मिला। थेड़ पर उठाया जब हमारे से वादा करा था भी आपको प्लाट देंगे। आया था भी आपके पास बिजली के बिल आए हैं? सर कोई नहीं, बिजली वाला नहीं आया सर, कोई भी। हाँ जी, बिजली का नहीं है? नहीं, आपको रेगुलर मिल रही है? सब कुछ नहीं जी, हमारे सब बोल रहे थे हम ना लगवाए नहीं, हम ना कराए देते हैं। बिजली वाला कल हाँ जी, कल और सीवर की बहुत दिक्कत हो रही है। हम एक दिन भी नहीं रह सकते ऐसी हालत है। आप आके देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप आके देख सकते हो, हमारी बहुत बर्बादी हो रही है बच्चों की। सरकार ने आपको आश्वासन दिया था कि आपको प्लाट दिए जा रहे हैं, तो उसके प्रति आपको कोई आया कुछ? सर अभी कोई मैसेज नहीं आया, घोषणा सारी हो रही है। कलेक्टर साहब आकर खुद कह कर रहे थे। नहीं कोई आया हमारे पास बंदा नहीं, उसी दिन आया था जी, उसके बाद कोई नहीं आया। गंदगी पड़ी है, प्लाट का जो प्लाट बोले थे उसके बारे में हमारे लिए कोई वो नहीं आया। नहीं कोई सरकारी आदमी आया, नहीं कोई कर्मचारी आया। गंदगी हमारे पास खट्टर आए थे, गंदगी हमारे पास बहुत ज्यादा हो रही है। उस टाइम थोड़ी बहुत ही सफाई हुई थी, उसके बाद में कोई सफाई नहीं। हमारे प्लाट देने की कुछ करो, हमारे को प्लाट मिले जब तक हमारे को सफाई होनी चाहिए। बीमार हो गए हम तो यहाँ, हम ये बच्चे बीमार हो रहे हैं, सफाई कारण है, मच्छर है, मच्छर सब बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। लेकिन हमारे सबसे ज्यादा कट कर हमारे को प्लाट मिलेगा। अभी तक आपके पास किसी प्रकार का कुछ कोई नहीं, हमारे पास कोई नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी है ना कोई, वैसे हमारे पास कोई आया नहीं है। सिर्फ ये सीएम ने घोषणा की, बस सीएम ने जो घोषणा की थी उसके बाद में कोई नहीं आया।
तो उसके लिए तारीख रखी थी, कितनी तारीख तक आप? नहीं, उन्होंने ये कहा था हमारे को, बोलो महीने 2 महीने बाद में आपका ये काम हो जाएगा प्लाट में। अब उनको तो 2 महीने से भी ऊपर चल रहा है जी। कितने दिन हो गए उन बातों को? उन बातों को हो गया जी 2 महीने से ऊपर हो गए जी। 2 महीने हो गए जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ कोई सफाई व्यवस्था नहीं जी, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे हम बैठे वैसे वैसे ही है, हमारे पास कुछ नहीं। ले शकुंतला बोल। और वो बता दें। इंद्रजीत है जी। हाँ शिविर भरे हैं हमारे। इंद्रजीत नाम है जी। 4 दिन आए थे यहाँ 10 एकड़ के उसमें 19 में कितने समय से रह रहे हो? हम 6 साल है जी। 7 सरकार ने जो घोषणाएं की है, हाँ जी, भी आपको प्लाट दे दिए जाएंगे, उसके बारे में क्या आपको प्लाट आया है मैसेज? मैसेज अभी तो आया नहीं सर। खट्टर जी करेंगे थे भाई आपको 2-3 महीने में 6 महीने लगभग मिल जाएंगे आपको प्लाट। अभी तक आपके पास किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया सर। कोई मैसेज नहीं है, कोई हमारे को प्लाट नहीं दिए। आप भी बोल रहे ना, कोई मैसेज नहीं है सर। एक यहाँ बिजली वाली समस्या थी कि वो मीटरों के लिए आए थे। मीटरों के लिए? तो उसका क्या हुआ? मीटरों के लिए आए थे जी, मीटर हमने किसी ने लगवाए नहीं ना। उसके बाद आए नहीं, उसके बाद ये आए थे किराया, इसका कोई किराया भरो आप, और किराए वाला हमने मना कर दिया समझ से। उसके बाद नहीं आए जी। 13 लाख रुपए के 9 लाख 13 लाख रुपए हिसाब से भी कह रहे थे आपको फ्लैट दे दिए जाएंगे, और हमने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। हमने तो आप 100 गज के प्लाट दे दो और या बना के दे दो, ठीक है जी। उसके बाद घोषणा आई है 100 गज के प्लाट और ऊपर पैसे हो गई। अब तक घोषणा आई है या आपके घोषणा आई है जी, कोई मैसेज नहीं आया फिलहाल तो जी। कोई सरकारी अफसर या कोई आया है आपके पास? उसके बाद कोई नहीं आया सर। आपसे कोई फार्म वगैरह भरवाए गए? नहीं भरवाए गए। एक दिन हुई है, अभी कुछ नहीं हुआ। खट्टर साहब आए थे उस दिन, सफाई हुई, उसके बाद कोई सफाई नहीं हुई। सफाई नहीं जी। मैन और भरे पड़े। गंदगी है, बहुत ही ज्यादा गंदगी है, बीमार हो रहे हैं। तो अब क्या मांग करते हो आप? मांग तो जी हमने स्थायी रूप से हमने मकान दीजिए बना के, ठीक है जी। प्लाट की हमने जरूरत को नहीं, बना बनाए प्लाट मिलनी चाहिए हमने, ठीक है जी। 100 गज में हमने घर बना के देगा सर। घर बना के दिया जी हमने। हमारे को प्लाट मिले, ना हमने पैसे की जरूरत है ना कोई प्लाट जरूरत है, और हमने बड़े बड़े मकान मिलने चाहिए। सारी दिखा दो ना कमरे गंदगी। हाँ राजेंद्र आया। ये जो आप यहाँ का मॉल देख रहे हो, ये कोई 2-3 सालों का नहीं है, ये लगभग 6 सालों से इसी प्रकार से बंद पड़े हैं। वो गंदगी, वो उसके अंदर पानी चलता है ऊपर, वो गंदगी वो भरा पड़ा है सारा, वो भरा हुआ है। ये देखो गंदगी कितनी है, ये देखो जी गंदगी। यहाँ से और वहाँ तक गंदगी नजर आ, देख लो आपको नजर आ रही है। हम तो कैदी से भी कैदी रह रहे हैं हम तो यहाँ पर। हमारे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे, हम सोचते को परवरिश हो जाए, लेकिन नहीं, वो पढ़ नहीं पाते। गंदगी में मच्छर है, कोई बीमार है, कोई कैसे पढ़ाए। ये जो सड़क देख रहे हो ना बाबू, ये लगभग 6 सालों से इसी प्रकार की बंद पड़ी है। चले जाओ, वो देखो, वो नजर पूरा का पूरा रोड जो है, यहाँ से वहाँ तक देख लो, ये कम से कम बंदे रह रहे 300 हैं, फुट बीमार का ऐसे हो पूरी रहे गली हैं। है। कुल कितने फ्लैट हैं यहाँ? ये कितने हैं? 713 फ्लैट सरकारी तौर पर अलाटमेंट है। 713 713 परिवारों को ये अलाटमेंट हुई हुई है, लेकिन कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है यहाँ। कोई रखरखाव सुविधा नहीं है। सुविधा प्रशासन की तरफ से 0 है। नहीं, बिजली वगैरह बिजली वगैरह फ्री है, लेकिन जो खराब हो जाती है बिजली प्रशासन की तरफ से नहीं होती, ठीक है, वो पर्सनल बेस पे हम लोग भी ठीक कराते हैं। हम लोग ही ठीक कराते हैं। और इधर भी गंदगी और इधर भी गंदगी और पीछे भी गंदगी, चारों तरफ तक देख रहे हो जहाँ और से आगे और चलो, इससे भी बेहतर गंदगी मिलेगी। तो
तो आपने इसकी कभी कंप्लेन की? बहुत कंप्लेंट ऑन द रिकॉर्ड 100-150 बार जो मैं सीएम विंडो और अपने उपायुक्त महोदय के पास लिखित में कंप्लेंट दे चुका हूँ 100-150 बार। लेकिन बीजेपी उस पर कोई सरकार के सुनाई? राज्य के अंदर ये देखो, कहते हैं सीएम विंडो समाधान होगा या कहते हैं भाई स्वच्छ भारत अभियान के तहत कितनी बार हमने हर तरह से मैंने कंप्लेंट डाल करके देख ली। अभी भी जब भी मीडिया की तरफ आपको लोग या प्रशासन को किसी प्रकार की भी दिखाने की जरूरत होगी, चिट्ठी या मेल वगैरह से ऑनलाइन, कितनी बार मैंने कंप्लेंट की है वो सभी दिखा सकता हूँ मेरे को। 2020 से लगाकर अब 23 आ गया, 19-18 जितने टाइम का रिकॉर्ड करोगे मेरे पास सभी टोटल रिकॉर्ड है। तो अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है? कुछ भी नहीं है। हाँ, टेम्परेरी तौर पे अगर मान लीजिए कोई आंदोलन करके अगर हम डीसी साहब के पास जाते हैं तो टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे कमेटी की तरफ से एक बार झाड़ू झूड़ू मार के 1-2 रोड की सफाई करके और वीडियो बना करके ले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर सफाई नहीं होती। प्रॉपर सफाई करनी। सफाई नहीं होती। सफाई के नाम पे क्या है कि एक वीडियोग्राफी करके कि हाँ भैया हमारे हाथ में झाड़ू थी और हम सफाई करने गए थे, इस प्रकार की आपकी एक वीडियोग्राफी बना करके और प्रशासन को हैंड ओवर कर देते हैं। आपका शुभ नाम? जय भगवान, समाज सेवक, यहाँ से मैं एमसी कैंडिडेट हूँ अपने इस वार्ड से। जय भगवान है, समाज सेवक, यहाँ से एमसी उम्मीदवार हूँ मैं। यहाँ पर 700 नंबर भी आप हाँ प्ले कर दो, तुमको पता लग हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9050161011। यहाँ से सामाजिक कार्यों के अंदर मैं लगभग सोशल सर्विस और सामाजिक कार्यों के अंदर रहता हूँ मैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे लगभग 6 से 7 साल हो गए। जिस समय हमें यहाँ बिठाया गया था उस समय हमें सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया था सरकार की तरफ से, लेकिन इन 6 सालों में आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से या डीसी साहब या जिला प्रशासन सिरसा साहब हमारा अच्छी तरह वाकिफ है, अवगत है इन बातों से कि यहाँ पे हमारे मेंटेनेंस का कितना रख रखाव रखा जाता है। सफाई व्यवस्था लगा लो या सीवरेज व्यवस्था लगा लो, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पर अभी मैंने जो आपको दिखाया कूड़ा करकट, जिस प्रकार से कि 6-6 सालों से यहीं पे एक तरह से जमा है, यहाँ किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ मेंटेनेंस। अगर हम अब आंदोलन या 10 आदमी इकट्ठा होकर के डीसी के पास जाते हैं तो डीसी साहब हमें टेम्परेरी तौर पे एक बार सफाई के लिए झाड़ू वगैरह कमेटी को कहने के बाद झाड़ू वगैरह के लिए लगाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं सिर्फ अपनी इसी प्रकार से वीडियो फॉर्मेलिटी कर करके एक फोटोग्राफी करके अपनी वहाँ पे जमा करा देते हैं कि भैया हम वहाँ पे गए थे प्रॉपर तरीके से। सीएम साहब आए थे यहाँ दौरा करके गए, उसके बाद क्या बदलाव है? सीएम साहब के आने दौरे के बाद में यहाँ किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है जी, कोई बदलाव नहीं। लोग हैं, सिर्फ एक दिन की सफाई हुई थी उसी दिन, उसके बाद में कोई सफाई नहीं हुई। बोलना था प्लाटों के लिए हमें बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है। जो सीएम साहब का यहाँ दौरा हुआ था, सीएम साहब के दौरे के अनुसार जो सीएम साहब हमारे यहाँ किसी पर्सनल आदमी से, यहाँ के सामाजिक आदमी से जो वार्तालाप करके गए हैं वो हमारे यहाँ समाज का नहीं है, ना तो हमारे यहाँ समाज का है वो आदमी, ना हमारे यहाँ का वासी है वो आदमी। अब किसी थर्ड पर्सन से हमारे 700 परिवारों के भविष्य का सवाल, वो भविष्य के बारे में विचार विमर्श करने क्या हक है? ना तो देखो माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय को है, ना यहाँ जिला प्रशासन सिरसा को है, कोई हक नहीं है। यहाँ पे सामाजिक कार्य, यहाँ के भविष्य के लिए इन लोगों से बात करो, मुझ जैसे यहाँ के सामाजिक आदमी उनसे बात करो। अब क्या मांग है आपसे? अब हमारी यही मांग है, ये जो वोट पड़ने से जो गोली दी गई हमें, वोट पड़ने के बाद में देखो ऐसा कुछ नहीं करेगी सरकार। सर नहीं हम वोट देंगे ना, हम बीजेपी सरकार को वोट किसी प्रकार का नहीं देंगे। अगर बीजेपी चाहती है कि दोबारा सत्ता में रहे, खास तौर पे हरियाणा में, तो उनको हमें 700 परिवारों का जो मसला 7 सालों से लटका हुआ है, इलेक्शन से पहले पहले हमें मकान, एक समान मकान बना करके दे। ये नहीं है, कभी सरकार कहती है कि इनको 100 गज का प्लाट देंगे, कभी कहते हैं इनको 50 गज का देंगे, कभी कहते हैं 60 गज का देंगे। अरे क्यों देंगे? सबको एक समान बराबर बना के दिया जाए। कभी कहते हैं इनको लोन कराएंगे। ये लोग जो झाड़ू पोछा करते हैं बुजुर्ग आदमी, इनसे देखो आप, ये सिर्फ पेंसिल पे जीते हैं, अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। बताओ जी अपना नाम बताओ। ये सिर्फ पेंसिल पे अपना जीवन यापन, तो इनकी लोन की किस्तें कौन भरेगा? ये पेंसिल के माध्यम से अपना घर चलाएंगे या अपना लोन चुकाएंगे? सरकार को समझ होनी चाहिए। कौन से डिपार्टमेंट से? था जी, पेंसिल कुछ नहीं बनी, पेंसिल 9,000 बनी है। इनकी जो 2750 जो कुछ पेंसिल आती है उस पे अपना गुजारा उमेश कर रहे हैं। किसी प्रकार जो पेंशन है वही मिल रही है इनको। इस प्रकार नहीं, सरकारी नहीं है कोई, सिर्फ बुढ़ापा पेंसिल पे जी रहे हैं। अब 2750 रुपए में अपना घर चलाएंगे महीना, या सरकार की आने वाले समय में किस्तें भरेंगे? मेरा सरकार से यही मांग है मेरी कि 713 फ्लैटों का जो सर्वे के अनुसार यहाँ बैठे हुए हैं उनको प्लीज कृपया करके एक समान सबको बराबर के बना करके दिए जाएं और सबको एक समान रखा जाए। ये नहीं है कि किसी को 100 गज का देंगे या किसी को 60 गज का देंगे और उसके ऊपर लोन कर दिया जाएगा। यहाँ पे 300 से 400 महिलाएं ऐसी हैं जो कि झाड़ू पोछा का काम करती हैं सिर्फ,
वो झाड़ू पोछा करके गुजारो मस्त करती हैं। वो कहाँ से अपने सरकार की किस्तें चुकाएंगी? सरकार को समझना चाहिए। और ये कोई सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार का हक और दायित्व बनता है, क्योंकि सरकार ने इनके बने बनाए मकान तोड़े हैं। बड़े लाख रुपए लगाए थे हमने। ठीक है, इन्होंने मेहनत मजदूरी करके एक एक रुपया जमा कर करके अपना एक टाइम रोटी भी खा करके इन्होंने अपना गुजारे मस्त कर करके अपने मकान बनाए थे रहने के लिए। और सरकार ने क्या किया? इनके बने बनाए मकान तोड़ दिए। ये सरकार का रवैया जो है, आने वाले समय में इनको नसीहत मिलेगी।